नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट्स पर। दोस्तों आज यानी कि 30 जुलाई को आप सभी की वैकेंसियां अपडेट की जानी थी और फाइनली आप सभी अपनी वैकेंसियां देख पाएंगे। और साथ में यहां पर हम चर्चा करेंगे कि आप गेस्ट फैकल्टी पोर्टल के साथ किस प्रकार से वैकेंसियां अपनी चेक कर पाएंगे और साथ ही में एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से भी आप अपने स्कूल की वैकेंसियां किस प्रकार से चेक कर पाएंगे। और साथ ही में यह भी चर्चा करेंगे कि आपके शाला में अगर कोई शिक्षक या नियमित शिक्षक किसी कारणों से आ गए हैं तो उसे भी किस प्रकार से चेक कर पाएंगे। और साथ ही में आप सभी ने एक लिंक पाया होगा और उस लिंक के माध्यम से भी आप लगातार ब्राउज कर रहे हैं लेकिन उसे ब्राउज नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति को भी स्पष्ट करेंगे इस वीडियो के साथ, क्योंकि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक आप सभी के पूरे समस्याओं का समाधान दिया जाता है। इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि गेस्ट फैकल्टी पोर्टल के माध्यम से आप अपनी वैकेंसियां किस प्रकार से चेक कर पाएंगे, तो यहां पर आप सभी का इस वीडियो के साथ ज्यादा कुछ समय नहीं लेंगे, बहुत ही कम समय के साथ इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ। दोस्तों यहां पर आप जैसा कि स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि यहां पर रिक्तियां देखने को मिलेगी। यहां पर अगर आप सबसे पहले अपने स्कूल का डाइस कोड नहीं जानते हैं, उस स्थिति में यहां पर आपको डाइस कोड देखे पर क्लिक करना होगा और यहां पर संबंधित कुछ डिटेल्स हैं, यानी जिला, ब्लॉक और साथ ही में आपका शाला का प्रकार डालना होगा। इसके बाद आप अपना डाइस कोड देख पाएंगे अपने शाला की। अगर आप अपने शाला का डाइस कोड जानते हैं तो सिंपली आपको प्रोफाइल देखे ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहां पर आपको अपने स्कूल का डाइस कोड डालना है और यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आप अपनी वैकेंसियां देख पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी की स्थिति में वैकेंसियां अपडेट नहीं की गई हैं और अपडेट ना होने से अभी 2023-24 सत्र का ही वैकेंसियां अपडेट इस पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपने साला का किस प्रकार से देख पाएंगे नई वैकेंसियां, इसके बारे में भी स्थितियां स्पष्ट करेंगे इस वीडियो के साथ। इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में तक जरूर बने रहें। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ तो आप अपनी वैकेंसियां विषय बार और साथ ही में ब्लॉक बार भी देख पाएंगे, साथ ही में अपनी वैकेंसियां मैप के माध्यम से भी देख पाएंगे। लेकिन यह वैकेंसियां अपडेट होने के बाद ही आप फाइनली देख पाएंगे। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ तो किस प्रकार से आप अपने स्कूलों की वैकेंसियां अपने एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से देख पाएंगे, इसके बारे में बात करें। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि अगर आप एक लिंक के माध्यम से डायरेक्टली एजुकेशन पोर्टल पर विजिट करते हैं, यानी उस लिंक पर विजिट करते हैं, तो देखते हैं कि कुछ इसी प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है जिस पर आपको होम स्क्रीन दिखाई देता है। कहना यह है कि एजुकेशन पोर्टल का होम स्क्रीन दिखाई देता है और जिसके वजह से आप अपनी वैकेंसियां नहीं देख पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वह जो लिंक है उसे आप तभी देख पाएंगे जबकि आप अपने किसी भी ब्राउज में किसी नियमित शिक्षक का आईडी व पासवर्ड लॉगिन करते हैं और लॉगिन होने के उपरांत आप जब उस लिंक को अपने ब्राउजर में डालते हैं या फिर उस लिंक को अपने व्हाट्सएप में सेव करते हुए वहां से डायरेक्टली ब्राउज करेंगे, उसी स्थिति में आप उस वैकेंसियों को देख पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आप उस वैकेंसियों को नहीं देख पाएंगे। कहना यह है कि जो लिंक आप सभी के पास है उस लिंक को आप तभी देख पाएंगे या उस लिंक के माध्यम से आप वैकेंसियां तभी देख पाएंगे जबकि आप किसी भी ब्राउजर में या क्रोम ब्राउजर में पहले से ही नियमित शिक्षक का आईडी व पासवर्ड लॉगिन करके रखेंगे और इसके बाद उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे। उसी स्थिति में आप डायरेक्टली उस वैकेंसियों को देख पाएंगे। कैसे देख पाएंगे, चलिए इसके बारे में भी स्थितियां स्पष्ट कर देते हैं। जैसे ही आप उस लिंक को डालेंगे तो अगर आप अपने ब्राउजर में पहले से ही किसी नियमित शिक्षक का आईडी या पासवर्ड डाल कर रखते हैं तो उसी प्रकार से आप व्यू पोस्ट कोड एंड वैकेंसियां देख पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप नहीं देख पाएंगे। रही बात आप सभी के गेस्ट फैकल्टी पोर्टल के माध्यम से वैकेंसियां देखने का तरीका, तो आप सभी के लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वैकेंसियां सिर्फ आप वहीं से देख पाएंगे जहां पर हमने आपको आगामी वीडियो के साथ शुरुआत किया। इसलिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लगातार परेशान स्थितियों में हैं, इसके वजह से हम यह महत्वपूर्ण वीडियो आप तक लेके आए, क्योंकि हमें पता है कि आप लगातार आज परेशान हो रहे हैं अपनी वैकेंसियों को लेकर। तो यहाँ पर आप गेस्ट फैकल्टी पोर्टल के माध्यम से सिर्फ गेस्ट फैकल्टी पर ही देख पाएंगे। साथ ही में अगर आप एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से देखना चाह रहे हैं तो एजुकेशन पोर्टल पर पहले किसी नियमित शिक्षक की आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करके रखना पड़ेगा। इसके बाद आप अपनी वैकेंसियों को देख पाएंगे जिस पर आप सभी को अपना जिला, विकास खंड, शाला का प्रकार यानी कक्षा 1 से 5 या कक्षा 1 से 8,
पैनल यानी वर्ग 1, 2, वर्ग 3 के साथ, किस विषय के साथ, या अपना डाइस कोड के माध्यम से भी आप कैप्चा कोड फिल करते हुए अपनी वैकेंसियां देख पाएंगे। तो कुछ यही महत्वपूर्ण अपडेट्स थी जो हम आपके साथ साझा की है। पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैकेंसियां चेक करने का कुछ यही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। इसके अलावा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लगातार आप गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर विजिट करते रहें। वैकेंसी अपडेट होने पर आपको अपडेटेड दिखाई देने लगेगी। हालांकि जितने भी शिक्षक अभी उच्च पद प्रभार से अपना प्रभार नए स्कूलों में लिए हैं, तो अभी गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर पुरानी वैकेंसियां ही यानी 2023-24 के सत्र की दिखाई दे रही हैं। जबकि आप एजुकेशन पोर्टल पर अगर आप वैकेंसियां देखेंगे तो चलिए हम आपको इस पर भी स्थितियां स्पष्ट करके दिखा देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, तो यहाँ पर सेंशन पोस्ट जो कि दिखाई देगी आप सभी को इस साइट के साथ यानी एजुकेशन पोर्टल के साइट के साथ। साथ ही में वर्किंग अगर है कोई तो यहाँ पर 1 दिखाई देगा, अन्यथा 0 दिखाई देगा आप सभी के सब्जेक्ट वाइज। साथ ही में रिजर्व अगर आ गया है यानी इस स्थिति में उच्च पद प्रभार या ट्रांसफर से यहाँ पर स्थितियां बन चुकी हैं, यानी आपकी रिक्तियां आप खाली नहीं है। वैकेंसियां अगर दिख रहा है तब बिल्कुल सही है, इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वैकेंसियां नहीं है तो आप अपने स्कूलों में पदस्थ नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर वैकेंसियां शो होने पर ही यही वैकेंसियां आपके गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर अपडेट की जाती हैं। ट्रांसफर एम्प्लॉय का स्टेटस आप यहाँ से देख पाएंगे। अगर नई ज्वाइनिंग से कोई आ रहे हैं यानी जैसे ट्रांसफर या अन्य कारणों से, तो यहाँ पर भी दिखाई देगा। न्यू पोस्टिंग से भी आ रहे हैं, उसी स्थिति में यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो कुछ यही स्थितियाँ बनेगी। पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो के साथ आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो के साथ आप सभी का ज्यादा कुछ समय नहीं लेंगे, मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ। लेकिन अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।